बोलने में अपने को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है, अधर्म की वाणी को बिखेर देता है। ज्ञानी के शब्द से कभी बोली तीव्र नहीं निकलती है। अधर्म ज्ञानी के अंदर से ज्ञानी की बात तीव्र निकलती है। तीव्र निकलने से अज्ञानता छा जाती है, लेकिन वह अपने को ज्ञानी मानता है। लेकिन चारों तरफ देखा जाए तो वह अज्ञानी कहलाता है। लेकिन अपने को अज्ञानता में अज्ञानी नहीं मानता है। समझो यही उसको बुद्धि का विकार है। देखो बंधु, ये मनुष्य पर्याय कैसे बनती है, कैसे ऊंची उठती है। ये मनुष्य पर्याय जब अपने को पहचान लेती है तो भगवान को भी पहचान लेती है। इस सारे जीवों को पहचान लेता है। एक ज्ञानी जीव, हर जीव को पहचान ज्ञानी के अंदर उतर जाती है। उस ज्ञान के कारण वह ज्ञानी को वह ज्ञानी समझाता है। समझो, यदि ज्ञानी से ज्ञानी भिड़ जाता है तो ज्ञान का मद नहीं दिखाता है, अज्ञानता रूपी ज्ञानी बनकर के बैठ जाता है। अपना ज्ञान नहीं सामने दिखाता है, वही ज्ञानी कहलाता है। और जिसने दूसरों के सामने अपना ज्ञान बगराया, ज्ञान को दिखाया, वो ज्ञानी नहीं कहलाता है, अज्ञानी कहलाता है। समझो बंधुओं, आज चारों तरफ देख कर चलो, ज्ञानी को कोई पहचानता नहीं, ज्ञानी की कोई पहचान नहीं होती। अज्ञानी की चारों तरफ पहचान होती है। उसी के पास भिंड, उसी के पास चारों तरफ जुड़ाव होता है, उसी के पास भीड़ होती है। सच्चे ज्ञानी के पास कोई भीड़ नहीं होती है। क्यों? वह अपना ज्ञान सबको नहीं दिखाता है। अपने ज्ञान को अपने अंदर रख करके अपने ऊंची उठने की सोचता है कि हम इस मनुष्य पर्याय को कैसे पार कर लूं, इस रास्ते को कैसे काटूं, इस मार्ग को कैसे पा जाऊं, और इस मार्ग से हम अपना कैसे अपना आना जाने का चक्कर मिटा लूं। वही ऐस सोच में निकल जाता है। मैं मनुष्य पर्याय कैसे मिली है, इसमें रंग जाता है और अपने उसमें डूब जाता है। ऐसे जीव एक दशा पर जाकर के तपस्याधारी बन जाते हैं। इतनी तपस्याएं करते हैं कि अपनी तपस्या से शरीर को जला देते हैं। सोचो, इस शरीर में आग नहीं लगने देते हैं, अग्नि का सुझाव नहीं लगता है, अपने तप से अग्नि बना लेते हैं और ये शरीर चला जाता है। ऐसे जीव ज्ञानी होते हैं, उन्हीं का नाम रोशन होता है। ये तो अज्ञानी कारण ये पुद्गल को जलाया जाता है, क्योंकि उतना ज्ञान न होने के कारण ये क्रिया की जाती है। समझो, देखो, तुम लोग अपनी गृहस्थ अवस्था में दूध को उबालते हो बर्तन में रख के, तो पहले बर्तन तपता है। पहले क्या तपता है? बर्तन तपता है। ये पुद्गल बर्तन है, पुद्गल बर्तन है। इसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। आत्मा नहीं तपती है, पुद्गल तपता है। जब पुद्गल तपता है, बर्तन तपता है, इसके बाद में दूध उबलता है।
वह गर्म होता है। देखो बर्तन इतना तब जाता है, दूध उबलते उबलते उबलते, उबाल लेते 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 उड़ जाता है। क्या बन जाता है? मावा बन जाता है। इसी तरह से इस शरीर का ढांचा, इस शरीर का पुद्गल तपते तपते ढांचा बन जाता है। जब ढांचा बनता है, इसकी मांसपेशियां नहीं दिखाई देती हैं। आज साइंस के युग में देखो, ढांचे को दिखाते हैं, पुद्गल को नहीं दिखाते हैं, ढांचा दिखाते हैं। ये तपते तपते ढांचा, इसके अंदर आत्मा बैठी हुई है। जीव कभी मरता नहीं है, अमर रहता है। जब ढांचा जल जाता है, जीव निकल जाता है। वही जीव उत्तम गति की ओर जाता है, वही आने जाने का चक्कर मिटा ले जाता है। कहाँ बैठ जाता है? लौटकर वापस नहीं आता है। ये शक्ति किसके पास होती है? ये ज्ञानियों के पास होती है। ज्ञानी ने शरीर से मोह नहीं रखा, शरीर ने ढांचे से मोह नहीं रखा। किससे मोह रखा? हमको जन्म मरण का चक्कर मिटाना है। किस आत्मा ने रखा है? इस शरीर से मोह नहीं रखा। वही आत्मा कहाँ बैठ जाती है? सोचो, उन्हीं का नाम रंग रोशन होता है। सूर्य चंद्रमा जब तक होते हैं, उनका नाम पर कोई धूल नहीं फेंक सकता है। इतने ज्ञानी पुरुष कहलाते हैं। समझो, उनके चरणों में कितने देव देवियां पड़े रहते हैं। इंद्रलोक से भी इंद्र उनके चरणों में पड़े रहते हैं। समझो, उनकी गाथा कौन गाता है? इंद्रलोक उनकी गाथा गाते हैं, उस जीव की गाथा गाते हैं। देखो, जीव वो भी इंद्रलोक में भी जीव है, वो भी इंद्रलोक से निकल के मनुष्य गति में आएगा। लेकिन जब उसकी गाथा गाते हैं, मनुष्य उस तपधारी की भक्ति करता है, भगवान मानता है, इंद्र उसकी सहायता करते हैं, देवलोक। तब धर्म की महिमा दिखाती है। धर्म की महिमा वैसे नहीं दिखाती है। वो तो विद्यालय में बैठ गया, उसको कोई मतलब नहीं तुम क्या कर रहे हो, लेकिन उनके रक्षक कितने बन जाते हैं। उनकी तपस्या से कितने जीव तैयार हो जाते हैं रक्षा करने के लिए। स्वयं देखो, एक मनुष्य की भावना काम करती है। देखो, इसी मनुष्य गति से वह भगवान बन गया। इसी मनुष्य गति से मनुष्य जीव नरक चला जाता है। निरंतर बाधाओं में जीव चला जाता है। यही जीव इंद्रलोक में चला जाता है। जो जैसा अपनी मनुष्य पर्याय को सफल बना ले, वह उसी रास्ते पर ये जीव चला जाता है। इस तरह से 84 लाख योनियां होती हैं। समझो, कौन कौन गति में जीव होता है, कितने प्रकार के जीव होते हैं। समझो, जिससे निकलता निकलता कहाँ पहुंच जाता है।
इस जीव को मनुष्य गति इसलिए मिलती है कि जन्म मरण का चक्कर छुटा दी। अपनी पहचान करेगा तभी छूट पाएगा, वो अपनी पहचान नहीं कर पाएगा तो छूट नहीं सकती है, बसेरा चलता रहेगा। इसलिए बंधु देखो, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ बैठे हो, किसके सामने बैठे हो, उनको देखकर उनके से बन जाओ। इसी मनुष्यगति से बनोगे। अपने को देखो, पर को मत देखो। पर को देखने से अपना बिगड़ जाता है, पर सुधर जाता है। इसलिए पर को देखना छोड़ दो, अपने को देखो, अपनी गलतियों को स्वीकार करो, अपने चौराहे को देखो। हमें इस चौराहे से किस रास्ते पर जाना है, हमें कौन सा मार्ग पकड़ना है। बंधुए, इस चौराहे से हमें मिथ्यात्वादी मार्ग नहीं पकड़ना है, संयमवादी मार्ग पकड़ना है। यदि हम संयम के रास्ते पर चल जाएंगे तो हम उच्च गति की ओर जाएंगे। मिथ्यात्व मार्ग के रास्ते पर चल जाएंगे तो निगोद की ओर जाएंगे, नरकों की ओर जाएंगे। समझो बंधुओं, सोचो, यदि ये पुद्गल तुम्हें कहाँ ले जाना है, यदि तुमने इस पुद्गल को तपाया नहीं, तपा नहीं पाया, तो ये किस काम का पुद्गल है। इसको तपाओ। किससे? अपनी इंद्रियों से। मैं उससे नहीं कह रहा हूं, अग्नि से तपाओ। अपनी इंद्रियों से तपाओ, अपनी इंद्रियों को अपने कसौटी पर रखो। किसी के लालच में, किसी के मायाचारी में नहीं आना है। भोग दशा में नहीं बदलना है, एक दशा में बदलना है। मिथ्यात्वादी जीव बंध मनुष्य मिथ्यात्व मार्ग पर चलता है तो भोग दशा में आ जाता है। संयमवादी जीव एक दशा में बदल जाता है, एक रास्ते पर चलता है, वही तपधारी बनता है। बंधु, यदि तुमने इस जमाने में, इस समय में, देखो समय बदलता है, समय का कोई दोष नहीं। इस समय ने तो मनुस्मृति में लाया है और चौराहे को भूल गए तो समय बदल गया, फिर लौट कर नहीं आता है। और यदि चौराहे को पकड़ लिया, चौराहे से मार्ग को पकड़ लिया, तो ये समय फिर नहीं मिलेगा। आगे की ओर बढ़ो, इससे और अच्छा समय आएगा। समझो, समय का फेर होता है। यदि तुम्हारा अच्छापन है तो समय अच्छा मिल जाएगा, बुरापन है तो बुरा समय मिल जाएगा। समझो, ये कैसे मिलते हैं? एक दूसरे की आलोचना करने से। हमें एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी है, उस आलोचना से लाभ क्या मिलना है हमें। बंधु, ज्ञानी पुरुष किसी की आलोचना नहीं करता है। समझो, जो गलत रास्ते की ओर चलते हैं, ज्ञानी बनते हैं, धर्मधारी बनते हैं, तपधारी बनते हैं, वही मनुष्य समझो कैसे होते, आलोचना के धारी होते हैं। वह दूसरों की आलोचना में मस्त रहते हैं, वो अपने को नहीं देखते हैं। धर्म इतना करते हैं कि
तुम देखकर रह जाओगे। समझो, स्वयं उनको देखकर कितना तप करता है, लेकिन जब उसकी बात सुनोगे कि वह आलोचना करता है तो क्या कहोगे? इतना धर्म करता है और दूसरों की आलोचना करता है, ये कैसा ज्ञानी पुरुष। समझो, इसलिए इसी से शिक्षा ले लो कि जब हम दूसरे की आलोचना कर सकते हैं तो हमारी भी कोई आलोचना करने वाला होगा। इससे हम किसी की आलोचना ना करें तो हमारी आलोचना नहीं हो पाएगी। समझो बंधुओं, अपने को ज्ञान को जगाओ ना। इस ज्ञान को कहाँ खो दिया है? आज इसी के कारण अज्ञानी बनकर निकले हो ना, इसलिए तो आज तुम कितनी पीड़ाओं में फंस गए हो। तुम्हारे समक्ष कितनी पीड़ा आ चुकी है। समझो, देखो यही जीव मनुष्य पर्याय से व्यंतर बाधा में चला जाता है तो ये अपने परिवार को भूल जाते हैं। यदि देव अवस्था में चला जाता है तो परिवार की पहचान कर लेती है, ये परिवार को परेशान नहीं करती है। व्यंताधारी अपने परिवार को स्वयं परेशान करने में लग जाता है। बंधु, कहाँ से रास्ता खुला है? इसी मनुस्मृति से। सोचो, समझो, एक इंद्रिय जीव तुमसे अच्छा है। एक इंद्रिय जीव भी कई प्रकार के होते हैं। किसी में कांटे होते हैं, किसी में फल होता है, किसी में कांटे नहीं होते, झड़ता है। तो फलधारी जीव फल खिलाता है, कितना परोपकारी है। उसने एक इंद्रिय जीव में भी अपना जीवन लिया है तो फलधारी बना है। उस जीव ने एक इंद्रिय जीव में फल न मिलने का कांटेधारी बन गया है।